नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले यूरिथ्रल कैथेटर यानी यूरिनरी पैसेज में डाल के रखे गए परमानेंट कैथेटर का जिक्र करेंगे। इस तरह के ड्रेनेज के लिए हम एक स्पेशल कैथेटर जिसे फोलीज टाइप कैथेटर कहते हैं इस्तेमाल करते हैं। फोली कैथेटर 2 वे यानी 2 मुंह वाला और 3 वे यानी 3 मुंह वाला होता है। इस फोलीज कैथेटर की संरचना इस तरह से होती है कि इसकी आगे से टिप थोड़ा कोनिकल रहती है ताकि वो यूरिनरी पैसेज में आराम से जा सके, और इसके ऊपर के हिस्से में 2 आईज होती हैं जो यूरिन ड्रेन करने का काम करती हैं, और उन्हीं आईज के थोड़ा सा पीछे एक छोटा सा बैलून रहता है। ये बैलून फोलीज कैथेटर की दीवार के साथ चिपका रहता है। इस बैलून के साथ एक पतली चैनल फोलीज कैथेटर की दीवार से जुड़ती हुई चलती है और बाहर एक स्पेशल फोलीज कैथेटर चैनल की फॉर्म में अवेलेबल होती है। उसके ऊपर एक वॉल्व लगा होता है। ये वॉल्व फोलीज के बैलून के अंदर पड़े जल या सेलाइन को बाहर निकलने नहीं देता। जब इस फोलीज कैथेटर को हम यूरिथ्रा से ब्लैडर में डाल देते हैं, सही जगह कंफर्म करने के बाद हम इसके वॉल्व के साथ हम एक सिरिंज कनेक्ट करते हैं और उस सिरिंज के थ्रू इसके अंदर 10 से 15 ml सेलाइन या वाटर पानी डालते हैं। ये पानी इस बैलून को फुलाता है और ये बैलून ब्लैडर के मुंह पर यानी ब्लैडर के नेक पर रहकर इस कैथेटर को निकलने से रोकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये फोलीज टाइप कैथेटर एक स्पेशल कैथेटर है। इस कैथेटर के इनर एंड पर एक बैलून होता है जो बाहर लगी एक चैनल के थ्रू फुलाया जाता है और उसका एक वॉल्व उसे होल्ड करके रखता है, रोक के रखता है, उसके अंदर के पानी को निकलने नहीं देता। और इस कारण से ये फोलीज कैथेटर ब्लैडर में सरलता से और सेफली पड़ा रहता है। इसके दूसरे एंड को हम एक यूरिन बैग से कनेक्ट करते हैं और फोलीज कैथेटर के थ्रू निकलकर जो यूरिन है वो उस यूरिन बैग में इकट्ठा होता रहता है। ये फोलीज कैथेटर जब पेशेंट ऑपरेशन के बाद रिकवर कर रहे होते हैं, जब पेशेंट स्टेबल नहीं होते, जब पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो CIC कर सकें या स्वयं यूरिन पास कर सकें, तो इन सब कंडीशंस में फोलीज कैथेटर उनके ब्लैडर को ड्रेन करने में उनकी बहुत मदद करता है। ये फोलीज कैथेटर बहुत ही उत्तम उपाय है, लेकिन इसके अपने कुछ पोटेंशियल रिस्क और कुछ नुकसान भी हैं। ये फोलीज कैथेटर सिर्फ क्वालिफाइड नर्स या डॉक्टर के द्वारा ही डाला जाना चाहिए। मेरे बहुत से मित्र आकर हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम कई सालों से स्वयं फोलीज डालकर अपने यूरिनरी पैसेज में फुलाते हैं और खुद ही निकालकर उसे चेंज करते हैं। दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। फोलीज कैथेटर का जो बैलून है वो अगर गलती से यूरिनरी ब्लैडर के बजाय आपने यूरिथ्रा में रखकर प्रेशर से फुला दिया तो उसके बैलून की वजह से यूरिथ्रा फट सकता है। यूरिथ्रा की दीवारों में चोट लगने से ब्लीडिंग हो सकती है और यूरिथ्रा का जो इंजर्ड एरिया है वो स्ट्रक्चर यानी नैरोइंग की फॉर्म में सिकुड़ जाता है और रास्ता बंद हो सकता है। इस तरह के केसेस में हमें आगे बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी फोलीज कैथेटर का बैलून स्वयं न फुलाएं। फोलीज कैथेटर डालना और फोलीज कैथेटर निकालना
ये सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा ही किया जाना चाहिए। आप अपने थोड़ा सा आराम के लिए, थोड़ा सा कष्ट बचाने के लिए ये काम स्वयं घर पे ना करें। हम बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो अपने फोलीज कैथेटर को अक्सर यूरेथ्रा में फुलाते हैं और यूरेथ्रा में फुला के रखने से यूरेथ्रा धीरे धीरे गुब्बारे की तरह से फूलकर एक डायवर्टिकुलम बना लेता है। कई बार वो डायवर्टिकुलम फट जाता है और यूरेथ्रा के उस फटे हिस्से से यूरिन लीक करने लगता है। तो मित्रों, इन सब तकलीफों से बचने के लिए कृपया एक सावधानी जरूर ध्यान में रखें। फोलीज कैथेटर कभी भी स्वयं न डालें, न निकालें, न बदलें। ये काम हमेशा क्वालिफाइड नर्सेस और डॉक्टर्स के द्वारा ही होना चाहिए। स्वयं करने के लिए प्लेन स्ट्रेट कैथेटर CIC के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करें। जब आप स्वयं अपने ब्लैडर को खाली करते हैं तो स्ट्रेट कैथेटर, उसमें बैलून नहीं होता, सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें। फोलीज कैथेटर न इस्तेमाल करें। नमस्कार। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।